नमस्कार, आप देख रहे हैं बेनिफिट न्यूज़ और मेरा नाम युवराज। पिछले कुछ दिनों से वीएस हॉस्पिटल जो है अहमदाबाद में, जो कि जाना माना हॉस्पिटल है, गवर्नमेंट रन हॉस्पिटल है, वहाँ से कुछ रिपोर्ट सामने आई है कि 500 से ज़्यादा जो पेशेंट्स हैं जो कि बिलोंग करते हैं लो इनकम फैमिलीज़ से, उनके ऊपर कुछ ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे मोर देन 58 कंपनीज़ के द्वारा, फार्मास्यूटिकल कंपनीज़ के द्वारा। और जो कि कहा जा रहा है कि जो ट्रायल्स कंडक्ट किए गए थे वो अनऑथराइज थे, इलीगल थे इन अ वे। एंड ये भी रिपोर्ट सामने आई है कि कैसे वहाँ उन ट्रायल्स के दौरान 3 लोगों की मौत भी हो गई थी। और ये सब एक मीटिंग के दौरान भी, जब कल जनरल मीटिंग हुई थी, जनरल बोर्ड मीटिंग एएमसी में, तब जो चांदखेड़ा वार्ड की कॉरपोरेटर हैं राजश्री केसरी, उन्होंने ये सारे मुद्दे उठाए थे। और पिछले कुछ दिनों से कांग्रेस और लीडर ऑफ ऑपोजिशन इन एएमसी शहजाद खान पठान ये सारे मुद्दों के ऊपर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, डिमांड कर रहे हैं कि कोई एक्शन क्यों नहीं लिया गया अभी तक, क्योंकि ये जो ट्रायल्स थे वो 4 साल से कंडक्ट किए गए थे। आज हमारे साथ मौजूद है लीडर ऑफ ऑपोजिशन एएमसी में शहजाद खान पठान, जो ये पूरे मुद्दे के ऊपर बात करेंगे कि कैसे क्या हुआ और क्यों अभी तक कोई एफआईआर या कंप्लेंट, जो उनको लगता है, कांग्रेस लीडर्स को लगता है कि अभी तक रजिस्टर नहीं की गई। तो शुक्रिया हमसे बात करने के लिए। पहले तो हमारी ऑडियंस के लिए बताइए कि कैसे ये पूरा मुद्दा क्या हुआ था, कब से ये चल रहा है और ये स्कैम अभी तक क्यों नहीं उजागर हुआ? ये सबसे पहले अहमदाबाद शहर में वीएस अस्पताल एक बहुत जाना माना अस्पताल है। गरीब दर्दियों की सेवा के लिए एक समय का उस वीएस अस्पताल को जाना जाता था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के राज में उस अस्पताल को धीरे धीरे सेवा के तौर पे तो ख़त्म करने का कार्य उन्होंने किया। लेकिन मैं मानता हूँ कि मेडिकल माफियाओं के द्वारा जो एक सबसे बड़ा भ्रष्टाचार सामने आया 2021 से, वीएस अस्पताल में क्लिनिकल रिसर्च के नाम पर दर्दियों पर कई फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा 500 पेशेंट पर 58 क्लिनिकल रिसर्च की गई। सबसे पहली बात तो ये है कि यदि इस प्रकार की रिसर्च यदि किसी भी पेशेंट पर की जाती है, उसके लिए एथिकल कमेटी बनाई जाती है। आज प्राइवेट अस्पताल हो या कोई सरकारी अस्पताल हो, किसी भी पेशेंट पर कोई भी फार्मास्यूटिकल कंपनी की दवाइयों का प्रयोग किया जाता हो तो उस कमेटी की परमिशन लेनी होती है, जिसमें दिल्ली से भी परमिशन लेनी होती है इस कमेटी का निर्माण करने के लिए। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि किसी प्रकार की कमेटी का निर्माण नहीं करने में आया और फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दवाइयों को पास करने के लिए इस प्रकार की घटना घटी गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि पिछले 2021 से लेकर अभी तक जब 500 पेशेंट पर इस प्रकार का जब क्लिनिकल रिसर्च किया गया और अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर हो और वीएस अस्पताल की जो खुद की कमेटी है, जिसमें अहमदाबाद शहर के मेयर अध्यक्ष स्थान पे उसमें बैठते हैं, उनको भी इसका जान नहीं था। अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के वीएस अस्पताल के इंचार्ज डेप्यूटी म्यूनसिपल कमिश्नर को जान नहीं था। यहाँ तक कि डीन और सुपरिटेंडेंट का भी ये कहना है कि हमको भी जान नहीं था। तो सबसे बड़ी बात तो यहाँ आती है कि जब इतना बड़ा षड्यंत्र रचा जाता हो और ऐसे अस्पताल में जहाँ दर्दियों के इलाज के लिए नहीं लेकिन उन पर एक्सपेरिमेंट किया जाता हो और जो पैसे दर्दियों को मिलने चाहिए कहीं ना कहीं फार्मास्यूटिकल कंपनियों के बैंक अकाउंट से कई डॉक्टरों के निजी अकाउंट में उन पैसों को डाला गया। ये सारा मुद्दा उठने के बाद फिर जांच कमेटी बैठी गई। जांच कमेटी ने निर्णय लिया कि 8 जो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे जो डॉक्टर वीएस अस्पताल में काम कर रहे थे उनको दोषी पाकर उन्हें सस्पेंड करने की बात की गई। कल सदन में कांग्रेस पार्टी ने अपनी बात रखी गई है कि सिर्फ सस्पेंशन से नहीं होगा, सबसे पहले तो इस पूरे मामले पर डीन और सुपरिटेंडेंट पर भी एक्शन लिया जाए, उन्हें भी इस पूरे मामले में सस्पेंड किया जाए। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है कि इतना बड़ा जब हादसा होता हो और उस पर पुलिस एफआईआर ना होती हो, क्योंकि अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जांच कमेटी जो रिसर्च में लगाई गई है, हमारा मानना ये है कि वो जांच कमेटी में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो कि षड्यंत्र में शामिल थे। तो कांग्रेस पार्टी ने यह मांग की गई है कि इस पूरे मामले पर पुलिस एफआईआर हो और पुलिस एफआईआर के बाद मैं मानता हूं कि कड़ी कार्रवाई के आने वाले समय में किसी भी डॉक्टर पर और किसी भी अस्पताल में, क्योंकि मैं मानता हूं कि ऐसे कई अस्पताल होंगे जिसमें एथिकल कमेटी के बिना दर्दियों पर फार्मास्यूटिकल कंपनियों की दवाइयों के रिसर्च होते होंगे, उन्हें एक उदाहरण दिया जाए कि ऐसा एथिकल कमेटी की रचना बिना किसी भी प्रकार का प्रयोग दर्दियों पर ना हो पाए। ऐसे भी रिपोर्ट्स सामने आई है जहाँ पर लोगों ने कहा गया है कि ये सिर्फ डॉक्टर्स इसमें एडवांटेजेस में नहीं थे पोजीशन में, बट कुछ पॉलिटिशियंस भी इन्वॉल्व हो सकते हैं इसमें। जी देखो, कल के सदन में कांग्रेस पार्टी ने कुछ मुद्दों पर चर्चा अहमदाबाद म्यूनसिपल कमिश्नर के ध्यान में लाई है कि इस पूरे मामले पर
एक जांच कमेटी जो बिठाई है, वो जांच कमेटी में सबसे पहले तो फार्मास्यूटिकल जो कंपनी थी, उन फार्मास्यूटिकल कंपनियों के नाम डिक्लेयर करने चाहिए कि और जो कंपनी ने उन डॉक्टरों के साथ कुछ यदि लेन देन किया है तो उन सारी कंपनियों के नाम बाहर आने चाहिए। और दूसरी बड़ी बात यह है कि इनमें जो ड्रग्स का इस्तेमाल किया गया है, जो दवाइयों का इस्तेमाल किया गया है, वो भी बाहर आना चाहिए, और किन पेशेंट्स पर भी इस्तेमाल किया गया है उसकी भी लिस्ट डिक्लेयर होनी चाहिए। और मैं मानता हूं कि जब तक पुलिस एफआईआर इस पूरे मामले में नहीं होगी और इस प्रकार की डिटेल यदि जांच कमेटी देने से इनकार करती हो और ऐसे ही प्रेस करती हो, तो मैं मानता हूं कि कमिश्नर ने कुछ दिनों का समय मांगा है कि कुछ दिनों के समय में पूरी जांच कमेटी की रिपोर्ट मीडिया के माध्यम से रखी जाएगी। लेकिन सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब तक पुलिस एफआईआर नहीं होगी, चाहे कोई कमेटी के खुद मेंबर हो, कोई पॉलिटिशियंस हो, कोई फार्मास्यूटिकल कंपनी हो या डॉक्टर हो, तब तक मैं मानता हूं कि किसी लोगों के नाम नहीं खुल सकते। और हमारी मांग पहले से भी रही है कि एफआईआर होनी चाहिए। एफआईआर होने के बाद मैं मानता हूं कि कई बड़े लोगों के नाम इसमें खुल सकते हैं। अभी थोड़ी देर पहले मैंने पढ़ा कि कैसे देवांग राणा, डॉक्टर देवांग राणा, जिनको सस्पेंड किया गया है इस केस के अंदर, उन्होंने अपने रिटर्न एक्सप्लेनेशन में ये कहा है कि उनको किसी भी चीज़ के बारे में अंदाज़ा नहीं था और जो भी इन्फॉर्मेशन उनसे मांगी गई थी उन्होंने वो सब कुछ प्रोवाइड करी है। आपका उस पर क्या कहना है? जी, मेरा ये मानना है कि इसमें जो कोई भी दोषी हो, देवांग राणा जी हो, डीन हो, सुपरिटेंडेंट हो, मैं मानता हूं कि किसी भी अस्पताल में सुपरिटेंडेंट से पूछे बिना मैं मानता हूं कि कोई भी तरीके का एक छोटी दवाई भी नहीं आ सकती, ना बेची जा सकती है। तो इस पूरी घटना में मैं मानता हूं दोषी तो वो सभी लोग हैं जो कि अस्पताल में कार्य कर रहे थे और जो भी अस्पताल के इंचार्जेस हैं। और यदि वो दोषी नहीं होते तो इस प्रकार की घटना नहीं घटती। और उनके ध्यान में आने के बाद सबसे बड़ा सवाल तो यही उठता है कि इतने सालों से यदि इस प्रकार का भ्रष्टाचार और घटना हो रही थी तो वहाँ का सुपरिटेंडेंट हो, वहाँ के डीन हो, उनको जान क्यों नहीं था। और सबसे बड़ा बात ये भी आती है कि करोड़ों रुपए का लेन देन जब फार्मास्यूटिकल कंपनियों के द्वारा बैंक अकाउंट में किया जा रहा था, तो अस्पताल का कोई तो ऐसी अथॉरिटी होगी जिनकी साइन के बिना या साइन किए बिना तो कोई ट्रांजैक्शन हो नहीं सकता। तो मैं मानता हूँ फार्मास्यूटिकल कंपनी के साथ उसकी जाँच कर किन किन के बैंक अकाउंट में पैसे डाले गए, उन सभी डॉक्टरों को सस्पेंड करने का कार्य कॉरपोरेशन के करना चाहिए। मेरा अंतिम सवाल ये रहेगा आपसे कि वीएस हॉस्पिटल को बहुत बार आपने हाईलाइट किया है और अभी थोड़े ही महीनों पहले जब आपने सेव एएमसी का भी एक कैंपेन शुरू किया था, उसमें भी आपने वीएस हॉस्पिटल की बात करी थी। तो क्या आने वाले दिनों में कांग्रेस की तरफ से और जो आपके आगवाही में हम देख सकते हैं कि एक और ऐसा कैंपेन या कुछ प्रोटेस्ट होने वाला है? देखिए, एसवीपी अस्पताल का जब निर्माण किया गया 2018-19 के दौरान, उस समय से वीएस अस्पताल को धीरे धीरे ख़त्म करने का कार्य किया। एक प्राइवेटाइजेशन एसवीपी में चल रहा है। जिस प्रकार के दर्दियों के लिए जो रखे हुए हैं वो काफ़ी वीएस अस्पताल के कंपेयर में काफ़ी ज़्यादा है। ऐसे कई पेशेंट हैं जो आज भी वीएस अस्पताल का लाभ ले रहे हैं और वीएस अस्पताल को फिर से पहले जैसा उसका कार्य शुरू हो उसके लिए मांग कर रहे हैं। और एसवीपी अस्पताल मैं मानता हूं कि सिर्फ और सिर्फ एक दिखावे का अस्पताल है। मैं मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी ने वाहवाही लूटने के लिए इस अस्पताल का उद्घाटन तो कर दिया, लेकिन आप दोनों का कंपैरिजन करोगे, रेट्स का कंपैरिजन करोगे, तो दर्दियों को ज़्यादा सेवा और ज़्यादा लाभ वीएस से मिल रहा है। और धीरे धीरे जब एसवीपी का निर्माण हुआ तब भारतीय जनता पार्टी ने सोचा कि यदि उसकी के पास में वीएस अस्पताल रहेगा तो एसवीपी में ना दर्दी जाएंगे, ना पेशेंट्स ज़्यादा वहाँ पर लाभ नहीं लेंगे। तो भारतीय जनता पार्टी ने प्राइवेट तौर पर चलाने के लिए एसवीपी का निर्माण तो किया, लेकिन वीएस को धीरे धीरे जो ख़त्म करने का कार्य किया है। कांग्रेस पार्टी लगातार कई वर्षों से ये बोलती आ रही है कि वीएस अस्पताल जैसा पहले था ऐसा ही शुरू किया जाए, और यदि आप नहीं कर रहे हो तो एसवीपी अस्पताल में जो वीएस की फैसिलिटी चल रही है, जो वीएस के दरों से लोगों का इलाज किया जा रहा है, वही दरों को एसवीपी अस्पताल में लागू किया जाए। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की एक मानसिकता रही है गरीब विरोधी सरकार, सिर्फ और सिर्फ प्राइवेटाइजेशन के तौर में और प्राइवेटाइजेशन के ही मैं मानता हूँ उदाहरण से भारतीय जनता पार्टी चल रही है, और एसवीपी अस्पताल को उसी तरीके से निर्माण किया गया है। शुक्रिया बेनिफिट न्यूज़ से बात करने के लिए। आप देखते रहिए ऐसी ही ताज़ा खबरें और एक्सक्लूसिव इंटरव्यूज़ बेनिफिट न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।